जब संपन्न करते हैं तो भगवान कहां चले जाते हैं? कृपा करके स्पष्ट। इस प्रकार से 6 प्रश्न। अब देखिए भागवत महापुराण के 12 स्कंद है। कितने? 12 स्कंद है। 18,000 इसके श्लोक है, 78 लाख इसके शब्द है, 335 इसके अध्याय है। और एक प्रश्न का उत्तर 2 स्कंधों में दिया है। एक प्रश्न का उत्तर 2 स्कंधों में दिया। अब कथा आगे तब बढ़े जब सुखदेव जी का प्राकट्य। जब तक सुखदेव महाराज जी का प्राकट्य नहीं होता तब तक कथा आगे नहीं बढ़ी। तो आइए सुखदेव महाराज का प्राकट्य करते हैं कि भगवान सुखदेव जिन्होंने इसको रस से भर दिया, उनका जन्म कैसे हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। यम प्रवदन्तमनुपेत कृत्यं द्वैपायनो वीरः कातर आजुहाव कि पुत्रेति तन्मया तया तरो विनन्दस्तु सर्वभूतहृदय मुनिमानतो अस्मिन् कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जैसे ही सुखदेव की कथा सुनाई, प्रथम सूत महाराज जी ने भगवान नारायण को नमस्कार किया है, माँ देवी सरस्वती की वंदना की है, व्यास महाराज की वंदना की है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सरस्वती मातु की जय, वेद व्यास भगवान की जय। इस तरह से तीनों का जयकारा लगा के सूत महाराज ने जो है सुखदेव महाराज की कथा सुनाई है। अब देखिए एक समय गौलोक में राधा रानी की गोद में बैठे हैं सुखदेव जी। तो राधा रानी ने सुखदेव से कहा, बेटा सुखदेव तुझे जो है मृत्यु लोक में जाना पड़ा। बोले मां मैं नहीं जाऊं, मुझे मृत्यु लोक में क्यों भेज रही? वहां जाऊंगा तो वहां जो है विष्णु की माया पकड़ देगी। क्या पकड़ेगी? विष्णु की माया पकड़ेगी, इसलिए मैं वहां जाऊंगा। तो यहां पर जब ऐसा सुखदेव ने मना कर रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, तो मां राधा मैया ने कहा, बेटा सुखदेव तू यहां से जा, मैं तुझे वचन देती हूं कि तुझे विष्णु की माया नहीं पकड़ेगी। और थोड़ा धक्का लगा और अंड के रूप में कहां पहुंच गए? केदारनाथ की गुफा। और यहाँ पर बोलते जब तक देवर्षि नारद जी बीच में ना आए ना तब तक कथा आगे नहीं बढ़ती। तब सुखदेव जी का प्राकट्य करना, उनका जन्म करना है, तो यहाँ पर नारद जी के बीच में आना पड़ा। और एक दिन विचार करने लगे मन में कि मैंने सब में झगड़ा करवा दिया है, पर एक जोड़ी बची है। बोले कौन? शिव और पार्वती। सब में झगड़ा करवा दिया है, एक जोड़ी बची है। बोले कौन? शिव और पार्वती। अब नारद कौन? नारद हो जिसकी बात कभी। वो नारद हम किसको कहते हैं? अपने गांव में पड़ोस में ये चुगली करता है इधर उधर की, उसको नारद मुनि कहते हैं। हमारा नारद देखिए, नारद हो जिसकी बात कभी। एक बार जो बात कह दी उसको टालने वाला भगवान में नहीं, उसको नारद कहा जाता है। और हम संज्ञा किसको देते हैं नारद की? जो चुगलखोर होता है। बड़ा आया नारद मुनि, आ गया नारद मुनि। अब बोलते नारद जी का जहां पर पदार्पण हो गया ना, जिस घर में झगड़ा ही झगड़ा होता रहा या हरो झगड़ा होता हो, और उसके घर में नारद जी का पांव पड़ जाए, तो उस दिन से उसका घर में झगड़ा कभी नहीं होगा। उस घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। और जिस घर में कभी झगड़ा ना हुआ हो
उस घर में नारद मुनि पहुंच गए तो हमेशा के लिए झगड़ा शुरू हो जाएगा। ऐसे नारद तो एक दिन कैलाश पर्वत पर चले गए और एक बार और नारद जिसको मिल गए ना, नारद देव दर्शन